नमस्कार। पॉलिटी इन 5 मिनट श्रृंखला में एक बार फिर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम बात करने वाले हैं मनी बिल पर, यानी कि धन विधेयक पर। यह यूपीएससी के सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स में से एक माना जाता है। यूपीएससी और स्टेट बीसीएस हर साल इससे एक सवाल कहीं ना कहीं पूछ जरूर लेती है। तो क्या है प्रोविजंस, पहले हम यहाँ पर आपको दिख रहा होगा आर्टिकल 110 में, यानी 110 के अंदर, अनुच्छेद 110 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में मनी बिल को डिफाइन किया गया है। मैं यहाँ पर थोड़ा आप लोगों को समझाने का प्रयास करता हूँ। मनी बिल के बारे में सारी जानकारी हम लेते हैं। अनुच्छेद 110 के अंदर इसको स्पष्ट किया गया है। और कोई भी विधेयक, धन विधेयक कब होगा, इसके लिए भी इसके अंदर ही कुछ प्रावधान दिए गए हैं। उन प्रावधानों को अगर हम समझ पाते हैं या हम देख पाते हैं तो यहाँ पर देख पा रहेंगे इम्पोजिंग, एबोलिशन, रेमेशन, अल्ट्रेशन, रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स, यानी कोई भी टैक्स भारत सरकार जो अधिरोपण कर रही हो या उसको एबोलिश कर पा रही हो, हटा रही हो, या उसका परिहार कर रही हो, उसमें परिवर्तन कर रही हो, या विनिमय में उसको चेंज कर रही हो, कुछ भी ऐसा होता है तो वह धन विधेयक की श्रेणी में आएगा, वह मनी बिल की श्रेणी में आएगा। साथ ही भारत सरकार द्वारा कोई भी उधार या कोई भी गारंटेड मनी ली गई है किसी से, तो वह भी, उसका भी अगर विनिमय किया जाता है तो वह भी मनी बिल में आएगा। भारत की संचित निधि या आकस्मिक निधि की अभिरक्षा करता है, यानी कि मनी बिल में ये कस्टडी कौन करता है, इसकी जो कस्टडी होती है वो भारत की जो कंटीजेंसी और जो संचित निधि है वहाँ से, इसका कंटीजेंसी फंड से इसकी अभिरक्षा होती है। और मनी बिल का जो भी मनी होती है वह संचित निधि से संचरित होती है। यहाँ पर देख पा रहे हो, रेगुलेशन ऑफ बोरोइंग ऑफ मनी ऑफ द गिविंग एनी गारंटेड बाय गवर्नमेंट, कस्टडी ऑफ कंसोलिडेटेड फंड, the contingency fund of India, the payment of money into the withdrawal of money from all such as fund, यानी कि कंटीजेंसी फंड से इसका वह निकलता है। एप्रोप्रिएट ऑफ मनी आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, यानी इससे एप्रोप्रिएट मनी को भी भारत संचित निधि में से धन का विनियोग करता हो, भारत की संचित निधि या भारत के लोकलेखा की मदद से धन प्राप्त करता हो, ये सूचीबद्ध विषयों से संबंधित कोई भी मामला हो, ये सब किसकी श्रेणी में आएंगे, ये धन विधेयक की श्रेणी में आएंगे। लेकिन यहाँ पर हम आपके सामने एक रखा है हमने कि 110 के तहत ये प्रोविजंस किए गए हैं, और इसके तहत ही ये भी प्रोविजन है कि धन विधेयक की प्रक्रिया क्या होगी। तो यहाँ पर हम समझ लेते हैं, कुछ चीज़ें हमने बता दिया, धन विधेयक कब कब माना जाएगा। अब देखिए कि ये लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा, तो यानी ये राज्यसभा में इसके मामले में बहुत कम शक्तियाँ मिली हुई हैं। तो यहाँ पर कौन है, लोकसभा इसके मामले में सुप्रीम है। ये केवल मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा, कोई भी मेंबर इसको प्रस्तुत नहीं कर सकता, केवल मंत्री इसको प्रस्तुत कर सकता है। राष्ट्रपति की पुनरानुमति चाहिए, पूर्व में अनुमति राष्ट्रपति की चाहिए इस बिल के लिए, यानी राष्ट्रपति की अनुमति के बिना यह पेश नहीं किया जा सकता है। लोकसभा अध्यक्ष इसको प्रमाणित करता हो, लोकसभा अध्यक्ष इसको क्या करे, प्रमाणित करे। इसको लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा के पास भेजा जाता है। राज्यसभा के पास 14 डेज का समय होता है। 14 डेज में राज्यसभा को यहाँ जवाब देना होता है कि इसमें कुछ परिवर्तन होना चाहिए, कुछ भी होना चाहिए। सामान्य तौर पर लोकसभा ही सुप्रीम होती है, लोकसभा उसकी बात को माने ना माने ये उसके ऊपर होता है, लेकिन राज्यसभा के पास ये जाता है और राज्यसभा की सिफारिशों को वह स्वीकार भी कर सकती है लोकसभा, या उनको अस्वीकार भी कर सकती है, कोई भी बाउंडेशन इसमें नहीं है। इसके बाद में वह राष्ट्रपति के पास साइन होने के लिए चला जाता है, और राष्ट्रपति इसको मंजूरी राष्ट्रपति को देना ही पड़ेगा। राष्ट्रपति इसको पुनर्विचार के लिए वापस नहीं लौटा सकता, पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति इसको वापस नहीं लौटा सकता है। निलंबनकारी वीटो यहाँ पर राष्ट्रपति नहीं लगा सकता है, क्योंकि राष्ट्रपति की यहाँ पर पूर्वानुमति ले ली गई थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अनुच्छेद 110 के अंदर धन विधेयक का प्रावधान किया गया है। लोकसभा को सुप्रीम पावर है, मंत्री पेश कर सकता है, राष्ट्रपति की पुनरानुमति से होता है, अध्यक्ष प्रमाणन करता है। लोकसभा के पास ज़्यादा पावर है, राज्यसभा के पास केवल 14 डेज का पावर है। राज्यसभा अगर संशोधन भी करती है तब भी लोकसभा के पास ये शक्ति है कि वो उसको स्वीकार करे या उसको अस्वीकार करे, कोई फर्क नहीं पड़ सकता। ये सारी की सारी जो प्रक्रिया है ये धन विधेयक की प्रक्रिया है।
हमने यहाँ पर 5 मिनट की श्रृंखला की बात की है, तो 5 मिनट में हमने केवल यही आप लोगों के समक्ष रखने का प्रयास किया है कि धन विधेयक क्या है। तो याद सॉरी, आप याद रखिएगा कि धन विधेयक कभी भी 110 आर्टिकल 110 का हिस्सा होगा। 110 के अनुच्छेद के तहत ही ये उल्लेखित हुआ कर रहा है। और इसको आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन गिव द पावर टू लोकसभा स्पीकर टू द फाइनल कॉल ऑफ एनी क्वेश्चन अराइजिंग विद द बिल और मनी बिल और नोट बिल, यानी कोई भी जो संविधान है वो ये पावर देता है कि लोकसभा स्पीकर ही ये तय करेगा कि कौन मनी बिल है या कोई मनी बिल नहीं है। लेकिन याद रखना कि किन किन परिस्थितियों में, तो कोई भी इम्पोजिशन, एबोलिशन, एमिशन, अल्टरेशन, रेगुलेशंस ऑफ एनी टैक्स, और ये सारे जो प्रोविजंस हैं इन परिस्थितियों के अंदर ही उन्हीं को माना जाएगा कि वह धन विधेयक का हिस्सा है। आज के लिए इतना ही। नए वीडियो के साथ फिर आपके साथ मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।